पाइसीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मीन राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई और क्या है आपका फ्यूचर, ओके, इस कनेक्शन का। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है पाइसीज यानी मीन, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। 1 minute. Okay, so let's see here. क्या है आपके इस कनेक्शन की सच्चाई? What's the truth? यानी आपके कनेक्शन की फाउंडेशन का फाउंडेशन क्या है? Okay. What's the foundation? What's the truth? Queen of Wands. क्रिएटिविटी, लीडर, फोकस। आपके कनेक्शन की सच्चाई है कि यहाँ काफी फायर है। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। आप या तो एरीज से डील कर रहे हैं या टॉरस, लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, काफी अट्रैक्शन है इधर। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन। जो भी इंसान है, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। आपको देखते हैं एज अ वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग, कि आपकी बड़ी पर्सनालिटी है। ये इंसान आपसे काफी इम्प्रेस्ड है, आप भी शायद इनसे काफी इम्प्रेस्ड हो। ये म्यूचुअल एक कनेक्शन है जहां आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, स्पेशली ऑन फिजिकल टर्म्स। फिजिकली काफी अट्रैक्टेड हो आप एक दूसरे से। 1 minute. Okay, so let's see. Let me clarify these cards. This card actually, Queen of Wands. Why do we have Queen of Wands? 3 cards for Queen of Wands. 1, 2. One more, death. Bottom of the deck, magician. The magician यानी आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, बुलाया है यूनिवर्स से। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 5 of Pentacles. Okay, and 4 of Wands is clarified by death. Okay, let me clarify this. Why do we have Queen of Wands and 5 of Pentacles? Queen of Wands and 5 of Pentacles. Seven of Wands. Okay, 4 of Wands and death. 9 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, जेमिनाई हो सकते हैं। ये देखिए, कनेक्शन तो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 5 of Pentacles. 5 of Pentacles क्लैरिफाइड बाय 7 of Wands. यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। आपके इस कनेक्शन में कोई तो ऐसा फील कर रहा है कि एज इफ अकेला पड़ गया है, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है। ओके, 4 of Wands and death is clarified by 9 of Swords. ऐसा हो सकता है कि या तो आप इनके साथ मैरिड थे और उस सिचुएशन की एंड, 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो आप इनके साथ ऑलरेडी एक ही छत के नीचे रह रहे थे, उस सिचुएशन की एंडिंग हो गई, पहली चीज ये। दूसरी, ये आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड कनेक्शन चाहते थे, उस सिचुएशन की एंड हो गया। तीसरा ये कि आप
या ये किसी मैरिड कनेक्शन में हैं और ऑलरेडी उस चीज को लेके स्ट्रेस ले रहे हो कि इस सिचुएशन की एंडिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से लेंगे ये। इस कनेक्शन में जैसे इसकी सच्चाई ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल लेवल अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि अभी चीज़ें सही नहीं चल रही, ठीक है। काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं इधर। या तो आप दोनों ही स्ट्रेस ले रहे हो या आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। डर है कि ये कनेक्शन का एंड हो चुका ऑलरेडी या होने वाला है, इस टेंशन को लेके कोई रह रहा है। किसी को नींद नहीं आ रही रात को, ओके। तो अभी सच्चाई इस कनेक्शन की ये है कि इट इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। दिस कनेक्शन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, ओके पाइसियंस। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, ये एनर्जीज आई हैं, ओके। टॉरस एंड लिब्रा, ओके। सो यहाँ पे इसकी सच्चाई जैसे मैंने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा इधर आप दोनों के बीच में, आप दोनों ने फील किया एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यहाँ लवर्स के नीचे 2 ऑफ कप्स कनेक्शन, ठीक है। इतना लविंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया है, बट इट इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ। यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है, इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, क्योंकि यहाँ किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। कोई अकेला अकेला फील कर रहा है और कोई इतना डर रहा है कि इस कनेक्शन का ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुकी है या एंडिंग होने वाली है, ओके। ऑल राइट, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का क्या है फ्यूचर फॉर द साइन ऑफ पाइसिस? व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का क्या है फ्यूचर? 9 of Wands, bottom of the deck 5 of Pentacles. ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में somebody is very defensive. Why do we have 9 of Wands? 3 cards. 1, 4 of Cups, Ace of Pentacles, 2 of Cups, 2 of Cups, 4 of Cups, 9 of Wands, Ace of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके पास या इस इंसान के पास, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ओके। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स? 9 of Wands, Ace of Pentacles, the Devil. Why do we have 9 of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Swords, 2 of Cups, 4 of Cups, Page of Wands, 2 of Cups, 4 of Cups, one more, 10 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कनेक्शन में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे विश्वास, किसी कोई एक इंसान है, शायद उसने लाइन, चीटिंग कुछ छुपाया है, कुछ तो किया है पास्ट में, ओके। तो ये जो भी इंसान है, जिस इस कनेक्शन की शुरुआत ये है कि, शुरुआत नहीं, सच्चाई ये है कि यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, एक अपॉर्चुनिटी है नई शुरुआत होने की, लेकिन कोई है कि जो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इस नई शुरुआत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, थोड़ा ब्लॉक्ड है। डेविल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई इस कनेक्शन को ऐसे देखता है कि ये डेविल टाइप का कनेक्शन है, यानी ये कनेक्शन हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है, ओके। कोई किसी की बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। यहाँ लिब्रा एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव है। इनको लग रहा है कि कनेक्शन एक टेम्पटेशन है, रियल नहीं है, टेम्पटेशन है, ओके। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, देखिए ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में
कोई नई शुरुआत हो सकती है आप लोगों की कहीं और, ओके, कहीं और हो सकती है। विद 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपको काफी ज्यादा रिजेक्शन फील हो, ओके, रिजेक्शन की फीलिंग हो। एंड विद 2 ऑफ कप्स हो सकता है कि कहीं और आपका नया कोई कनेक्शन बने, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि कोई नई शुरुआत। एंड दिस कैन बी अ वेरी लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे देखना है कि ये नया है कि ये यही कनेक्शन है। आई विल जस्ट चेक दैट, इज दिस द सेम या नया कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ओके, वन मोर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट, bottom of the deck, page of swords, आपके पास ना कई ऑप्शंस आने के चांसेस हैं फ्यूचर में। यहाँ एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, द एम्परर आया है, ओके, एंड विद 9 ऑफ कप्स। आप काफी खुश रहने वाले हैं। अभी हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है ये कनेक्शन नहीं चल रहा तो बस सब कुछ खत्म। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक से ज्यादा लोग आपको परस्यू कर सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। और आपकी कोई नई शुरुआत होने के चांसेस है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये नई शुरुआत होती है एंड ये जो भी कनेक्शन है ये आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाने के चांसेस हैं लॉन्ग टर्म, ओके। और आप काफी खुश रहने वाले हैं इस सिचुएशन में विद 9 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 अलग अलग लोग देख रही हूँ, एक तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और एक एम्परर है। एक आपसे शायद एज में ज्यादा हो और एक की शायद एक एज आपके बराबर हो या आपसे थोड़ा कम हो एज में, ठीक है। ऐसे 2 अलग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके फ्यूचर में। उनमें से एक कनेक्शन आपका स्ट्रांग होने वाला है और वो एक गुड न्यूज है आपके लिए, एंड यू विल हैव अ स्ट्रांग लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन, ओके। दैट इज अ मैसेज रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। मुझे लग रहा है जिससे भी आप डील कर रहे हो वो बहुत डिफेंसिव है वो इंसान, ओके। और आपको एज अ टेम्पटेशन देख रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप उनको उनके काम से हटा रहे हो, उनकी जो लाइफ में वो कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वहां से आप हटा रहे हो उनका ध्यान। तो ये इंसान काफी ज्यादा डिफेंसिव है, इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ऑल राइट। These are the messages I have for you. Let me take one Moonology card for the sign of Pisces. Moonology से what is the message? Pisceans के लिए what is the message for the sign of Pisces from Moonology? Believe in the impossible. Okay? आप जो चीज इम्पॉसिबल सोच रहे हो वो पॉसिबल हो सकती है, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आई एम टेकिंग द हिडन ट्रूथ ऑरेकल। जिससे भी आप अभी डील कर रहे हो इनकी छुपी हुई सच्चाई क्या है? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? व्हाट्स द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं काफी। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। इन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, आई लव यू अनकंडीशनली, ओके। सो ये जो इंसान है ये आपको लव तो करते हैं, ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, ये अभी खुद पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है आपके इस कनेक्शन में, ओके। अभी काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस दिख रही हैं इधर, ठीक है। काफी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं पाइसेस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। टेक केयर, बाय, नमस्ते।